हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो सभी लोगों का एग्ज़ाम पास आ चुका है, जो भी यहाँ पे CUET में जिन्होंने अप्लाई किया है। तो सभी लोगों के मन में घबराहट होगी, सब लोग सोच रहे होंगे कैसा आएगा, कैसा हमारी परफॉर्मेंस होगी। तो आप सभी का जो टेंशन है ना, इस टेंशन को कम करने की कोशिश करूँगा और हिम्मत दूंगा आपको इस पूरी वीडियो में कि आप अपने CUET एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। कुछ स्ट्रैटेजी बताऊँगा जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। जो आप करोगे अभी वो तो ठीक है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपकी वो स्कोरिंग बढ़ेगी और डेफिनेटली बढ़ेगी। लिख लो, मैं बोल रहा हूँ आपको, डेफिनेटली बढ़ेगी अगर आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं हम आज की जो हमारी रणनीति है क्या होने वाली है। आने वाली जो CUET एग्जाम्स हैं हर दिन, अब कल 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, तो कुछ हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं कि आपको क्या अब करना है और क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और कल जिन बच्चों का पेपर है और जो आने वाले दिनों में जिन बच्चों का पेपर है तो उनको किस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो बात आती है कि व्हाट टू डू। अब हम क्या करें। अब आज तो हमारा 14 जुलाई है, कल हमारा 15 जुलाई है, तो हम क्या करें। तो जिनका कल या परसों में पेपर है उनके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले टेंशन मत लीजिए, ठीक है। रामबाण है ये, अगर आपने टेंशन ली तो भाई आता हुआ भी भूल जाओगे, अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे, जो आता है वो भी भूल जाओगे। तो इट्स लाइक अ पॉइजन टू यू। टेंशन नहीं लेनी है। जो आपको सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना, जाओ अभी खा के आओ। कोई मूवी देखनी है देख लो, कोई सीरियल देखना है देख लो, कोई कपिल शर्मा शो या कुछ भी देखना है हंसी वाला देख लो, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करना है कर लो। टेंशन नहीं लेनी है। अपने आप को अब थोड़ा सा रेस्ट दो, माइंड को रेस्ट दो। जो भी तैयारी करनी थी वो आपने कर ली है, एक दिन में तैयारी नहीं होती है, ठीक है। तो अब जो है आप अपने माइंड को रिलैक्स करो, थोड़ा सा अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रीट करो, अपना ख्याल रखो। ज़्यादा टेंशन लोगे पेट भी खराब हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये सब होगा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम टेंशन, सबसे पहला काम, ठीक है। और ये सभी को करना है जो इनका अभी हाल फिलहाल में एग्जाम है। जिनका थोड़ा लेट में एग्जाम्स हैं तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप लोग रिवाइज करना स्टार्ट करिए अब, ठीक है। आपका जो भी एग्जाम्स का एनालिसिस होगा वो तो हम करेंगे ही, उसके बेसिस पर भी हम आपको आने वाले दिनों में और भी क्लासेस देंगे। बट आपने जो अभी तक पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लीजिए तब तक, ठीक है। जिससे हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना क्या कहाँ से आ रहा है और जो हमने पढ़ाया उससे रिलेवेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो ये नंबर 1 पॉइंट था कि आपको क्या करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि पेपर हार्ड आ जाए, मतलब पेपर हार्ड आ गया तो आपको क्या करना है। यार देखो, पेपर आपके लिए हार्ड नहीं आएगा, पेपर सबके लिए हार्ड आएगा। और उसके लिए NTA ने नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस रखा हुआ है, घबराना नहीं है। क्या है अभी आगे बात करूंगा, लेकिन पेपर हार्ड अगर आया तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। कैसे अटेंड करना है वो भी अभी बताऊंगा। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको दे रहा हूँ, कुछ टिप्स आपको दे रहा हूँ कि अगर पेपर हार्ड आया तो ये आपके लिए ही नहीं आएगा। जितने बच्चे अपियर हो रहे हैं भाई, 14 लाख स्टूडेंट अपियर हो रहे हैं, उन सभी के लिए हार्ड पेपर आएगा अगर आएगा तो। और इतना हार्ड वैसे आएगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि ये एंट्रेंस लेवल एग्जाम है। आपने जो 12th में पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपका एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अभी आप हाल फिलहाल में बोर्ड का एग्जाम देकर आए हो तो आपको सब चीज़ें याद भी होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अपना बेस्ट देना है। आप सब ने इतने दिनों से प्रिपरेशन की है, फॉर्म फिल किया है, और कुछ आपके मन में ख्यालात आ रहे होंगे, कुछ थिंकिंग्स आ रही होंगी, थॉट्स आ रहे होंगे। तो उसके लिए मैंने बोला कि आपको सोचने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपने इतने दिनों से तैयारी की है उसको थोड़ा सा रिवाइज करिए, अपने माइंड को रिलैक्स करिए, अपना बेस्ट दीजिए, दैट्स इट। हर एक स्टूडेंट की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपको यहाँ पे, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो कुछ डाउट्स हैं बहुत कुछ आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और आप माइंड से एकदम फ्री हो जाओगे, जो कि ज़रूरी है आपके एग्जाम पर फोकस होने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है और अपना बेस्ट देना है, दैट्स इट, ठीक है। हर एक स्टूडेंट की अपनी कैपेबिलिटी होती है, हर एक स्टूडेंट अपने आप से, अपने एफर्ट से परफॉर्म करता है, अपनी कैपेबिलिटी के थ्रू परफॉर्म करता है। आप भी अपनी कैपेबिलिटी के थ्रू परफॉर्म करिए। ये मत सोचिए कि फला ने क्या पढ़ा, फला ने क्या पढ़ा। आपने जो पढ़ा दैट्स इट, उसी पर स्टे रहिए, उसी को फोकस करिए, उसी को रिवाइज करिए। कल एग्जाम में बैठिए, परसों एग्जाम में बैठिए, आने वाले दिनों में एग्जाम में बैठिए, अपना बेस्ट दीजिए, दैट्स इट, ओके। आई होप सो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं कि भाई हाउ टू अटेम्प्ट पेपर फॉर स्कोरिंग मोर, ठीक है। तो जो ये एग्जामिनर वाली स्ट्रैटेजी है ना, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए होता क्या है, हो सकता है आपके जो शुरुआत में कुछ क्वेश्चन आए 1 to 10, 1 to 20,
तो उसमें आपको हार्ड क्वेश्चंस दिए हो, जिसमें आपको जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन आया तो उसमें आपको सॉल्यूशन जो है वो करना है और डिटेल सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आए। हो सकता है मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। हो सकता है जीके में भी आपको ऐसे कुंचे से उठा के देना जो आपने पढ़ा ही ना हो, जो आपको अंदाज़ा नहीं लग सकता है, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको वहाँ पे स्किप करना है। क्या करना है? स्किप करना है, उन सारे क्वेश्चंस को लगातार स्किप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि आपको अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं जस्ट स्किप दैट। क्यों? क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, तो ध्यान रखना है। ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चक्कर में हमको जो सही क्वेश्चंस हैं उनका स्कोर खींचना नहीं है, ठीक है। जो आपको आ रहा है पहले आप 1 से लेकर 100 तक या जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हर एक सेक्शन में, जो भी आपका एग्जाम जिस दिन है उस हर एक एग्जाम में आपको यही करना है। जितने भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखा कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, ठीक है, आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखा यार ये नहीं आ रहा है, आपको वहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है। आगे आने वाले क्वेश्चन जरूर आपको आएंगे, वो टफ क्वेश्चन जानबूझ के रखा गया है जिससे आप डिस्टर्ब हो, वहाँ पे अपना माइंड लगाओ, मेंटली अपने आप को सही से ट्रीटमेंट ना दे पाओ, जिससे आने वाले जो ईजी क्वेश्चन हैं उसमें भी आपको अटेम्प्ट करने में परेशानी हो। जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर रखता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको उस पर जूझना नहीं है, जस्ट स्किप दैट, इग्नोर दैट क्वेश्चन। जो नहीं आ रहा है मत करिए, छोड़ दीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए, 4th पे चलिए, 5th पे चलिए, 6th पे चलिए। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, छोड़ो सब। 6th 7th 8th 9th एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा ना जहां से आपको क्वेश्चंस इजी लगना शुरू हो जाएंगे, जहां से आपको क्वेश्चंस स्टार्ट आना शुरू हो जाएंगे। अब आप सोचोगे कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, पाओ, अब वहां से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो क्या करना है? क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं अगर, तो उनको स्किप करना है। पहले वहाँ पे टाइम नहीं देना है। आप वहाँ पे टाइम दोगे, क्या होगा? तुक्का लगाओगे, आंसर गलत मार्क करके आओगे या नसीब के ऊपर मार्क करके आओगे, तो भाई नेगेटिव मार्किंग आपकी पक्का तय है। जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उसमें अगर एक क्वेश्चन भी सही करोगे तो क्योंकि आप पहले गलत करके आए हो पहले कुछ क्वेश्चन, तो उसमें से नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो नहीं आता है क्वेश्चंस, जस्ट स्किप दैट। पूरे आपका 1 से 100 तक या 1 से 50 तक जितने भी क्वेश्चन हैं आपको पहली नज़र में समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके देख सकता हूँ। एक बार सॉल्व किया, हाँ ठीक है, आ गया, ठीक है। नहीं आया कोई बात नहीं, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको सेकेंड क्वेश्चन देखा, हाँ ठीक है, इसको मैंने सॉल्यूशन किया, आ गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हो, आपने देखा कि हाँ ये इसका ये आंसर होगा, मार्क किया, ठीक है। 4th क्वेश्चन पे गए, ऐसे ही आपको मूव ऑन करते रहना है, रुकना नहीं है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को टाइम थोड़ा थोड़ा देना है, बट एक क्वेश्चन पे पूरा टाइम नहीं देना है, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। आपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से आपकी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अगर नहीं आता है स्किप, आगे बढ़ते हैं। 100 तक आपको सारे के सारे क्वेश्चंस देखने हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है और हर बार होता है कि स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन तक पहुँच ही नहीं पाया, उससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उन्हीं में मैं जूझ गया, वहीं पे मैं स्टक हो गया, फंस गया। तो फंसे नहीं, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, इसीलिए ये सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो डेफिनेटली सेशन को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए। आगे बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन यार क्या होता है, देखो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बाकी आपको इसके चक्कर में पढ़ना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि बहुत ही काम माइंड होकर आपको एग्जाम देना है। नॉर्मलाइजेशन तो आपका एनटीए करेगा, उनके अलग कुछ फैक्टर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, जिसके बेसिस पर वो नॉर्मलाइजेशन करेगा। सपोज आपका पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया और आपने जो अटेम्प्ट किया है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज जो आपकी लीन टूवर्ड्स राइट आंसर्स, मतलब आपने करेक्ट आंसर्स को ज़्यादा अटेम्प्ट किया है, गलत कम किए हैं या ना के बराबर किए हैं, तो आपका जो स्कोरिंग बनेगी, सपोज आपने 80 स्कोर किया, 80 क्वेश्चंस आप करके आए, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है, मैं आपको सपोज करके बता रहा हूँ, ठीक है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है और आप 80 क्वेश्चंस करके आए, जिसमें से आपके 2 गलत हो गए, मतलब स्कोर आपका कितना बना, रॉ मार्क्स आपके कितने बने, 78। बट बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि आप जो गलत क्वेश्चन हैं वो बहुत कम अटेम्प्ट करके आए हो, यहाँ पे 78 से आपकी जो रॉ मार्क्स है वो बढ़ के जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वो 78 से अबव चला जाएगा। ये होती है नॉर्मलाइजेशन की। अगर आप गलतियां कम करोगे, सही वाले क्वेश्चन ज़्यादा करोगे, तो आपका वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा और एनटीए अप्लाई करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक सेक्शन का अलग अलग पेपर होना है। कुछ यहाँ पे आपने सेक्शन 2 देखा होगा जिसमें आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हो सकता है कुछ पेपर्स में डिफिकल्टी, कुछ पेपर में ईजी, कुछ पेपर में मॉडरेट हो। तो उन सब चीज़ों को एक जनरलाइज तरीके से नॉर्मलाइज किया जाएगा, जिससे हर एक स्टूडेंट को वो बेनिफिट मिल सके, कोई भी स्टूडेंट
छूट ना सके किसी भी स्टूडेंट का, ये ना हो कि हाँ उसका वहाँ पे शोषण किया जा रहा है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो इसलिए मैंने बोला आपसे कि नेगेटिव मार्किंग दिया है तो भाई इससे बचना, और जो क्वेश्चंस आ रहे हों पहले वो अटेम्प्ट करना, 1 to 100 तक जाना है आपको तो जाना है, ये फिक्स कर लेना। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपने देखा ओवर कॉन्फिडेंस में आप गलत क्वेश्चन मार्क करके गलत आंसर मार्क करके आ रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है बॉस। थोड़ा सा काम माइंड रहना है, चीज़ों को देखना है, समझना है कि हाँ ये क्वेश्चन है, हाँ ये मैं कर लूँगा, थोड़ा सा मैं सोचता हूँ, हाँ ठीक है इसका ये आंसर होगा, आई एम वेरी श्योर जब ये आए, हाँ ये इसका ये आंसर होगा पक्का, मैं श्योर, मैंने पढ़ा है, मेरे को याद है, टिक कर देना उसको, आगे बढ़ना, मूव ऑन। सेकंड क्वेश्चन आपने देखा डाउट हो रहा है, नहीं भाई इसमें तो डाउट हो रहा है लेकिन हाँ ये हो सकता है, हो सकता है, तो आप या जो आपको रफ मिलेगा उस पर आप लिख लेना कि क्वेश्चन नंबर 2 वो आपको बाद में अटेम्प्ट करना है, उसको वहाँ पे स्किप कर देना। जब आपको डाउट लगे ना या तुक्का मारने का लगे ना तो भाई स्किप कर देना, तुक्का मत मारना, बिल्कुल मत मारना तुक्का, बहुत सारे आपको कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़ जाएंगे, स्कोरिंग कम हो जाएगी। बट मैं आपको जो इस वीडियो में बता रहा हूँ स्कोरिंग ज़्यादा करने की, तो यही वो तरीका है कि आपको गलत वाले अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करने हैं। पहले आप 1 से 100 तक आपको जाना है, ये फिक्स है, ये तय कर लीजिए, आप मुट्ठी बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए, और आने वाले दिनों में जो पेपर होगा उसमें आपको अप्लाई करनी है ये चीज़। ठीक है, तो गलत अटेम्प्ट नहीं करना है, 1 से लेकर कोशिश करना है कि 100 तक हम जाएंगे। जो क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, भले इसमें टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, आप उस क्वेश्चन को टाइम दो, वो क्वेश्चन बनाया ही ऐसा गया है कि आप थोड़ा सा वहाँ पे टाइम दो, उसको सॉल्व करो, तब जाके आपके सामने आंसर आए। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम देना पड़े, नो डाउट, कोई बात नहीं, नो इशू, आपको देना पड़ेगा टाइम तो आप दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा, देन ओनली तब ही आपको वहाँ पे टाइम देना है। ठीक है, मूव ऑन करना है, सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं ठीक है, टिक किया, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, स्किप करेंगे, बाद में देखेंगे, फिर मूव ऑन करना है, फिर मूव ऑन करना है, हाँ ठीक है ये आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, स्किप करते हैं, ऐसे करते करते आपको जो आ रहा है वो करते जाना है, और जो नहीं आ रहा है वो छोड़ते जाना है, 100 क्वेश्चन तक पूरा अटेम्प्ट कर लेना है। उसके बाद आपका इस साइड में, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी जो जैसे ये फेसिंग होगी आपकी, तो आपका जो राइट हैंड साइड होगा ना, इधर साइड में एक ब्लॉक बना होगा, उसमें आपको जो आपने आंसर्स दिए हैं वो ग्रीन कलर से टिक हो जाएंगे, और जो नहीं दिए हैं वो ग्रे कलर से या ऑफ वाइट कलर से वहाँ पे आपको दिखेंगे वो ब्लॉक्स। तो आप फिर जब आप 100 क्वेश्चंस कर लोगे, आपके पास टाइम बचेगा, क्योंकि आपने टाइम वेस्ट नहीं किया है, टाइम को यूज़ किया है सही क्वेश्चंस करके और गलत क्वेश्चंस को स्किप करके। अब जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें आपने जो क्वेश्चंस स्किप किए हैं उस पर आप वापस से जाइए एक एक क्वेश्चन पर। ठीक है, मैंने बताया आपको कि ऑफ वाइट कलर में आपको राइट हैंड साइड पर ऊपर ब्लॉक्स में दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड सो ऑन, तो आप उस पर ऑफ वाइट पे जो दिखेगा ब्लॉक, स्क्वायर ब्लॉक होगा, उस पर आप सेलेक्ट करके वहाँ पे जाइए, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करिए उसको वापस से, और उसको थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए। डेफिनेटली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे ना जो आपको याद आ जाएंगे कि हाँ इसका भाई ये मैंने पढ़ा था, मैंने इस जगह देखा था, इस जगह ये थ्योरी पढ़ी थी, इस जगह ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसका तो ये आंसर होना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो आप दूसरी बार रिवाइज करोगे ना, जब जो आपने क्वेश्चन छोड़े उन पर दोबारा से विजिट करोगे ना, आपको कई सारे क्वेश्चंस फिर से आप ही वो होगे जो सॉल्व कर दोगे उसमें से, तब आपका दिमाग उस लेवल का हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, जितना हमको आता था उतना हमने कर दिया, अब हमको एक्स्ट्रा फ्लेवर देना है, एक्स्ट्रा लेयर चढ़ानी है, एक्स्ट्रा चीज़ देना है। ठीक है, तो आई होप सो ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई होगी, और बाकी चिंता नहीं करना है, जो आपने 12th का आपका सिलेबस था उसी के ही बेसिस पर आपका CUET में सब कुछ आना है। 14 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे कल से एग्जाम में बैठने वाले हैं, बाकी जो भी एनालिसिस होगा वो हम करते रहेंगे। अगर हमारी स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि वो सभी एस्पायरेंट्स, वो सभी CUET एस्पायरेंट्स जो यहाँ पे एग्जाम में बैठने वाले हैं उनको ये स्ट्रैटेजी मालूम पड़े और वो भी अपने एग्जाम्स में अप्लाई करें। आप कल जाके, जिनका भी कल एग्जाम्स है या परसों आने वाले दिनों में जितने भी लोगों का एग्जाम्स है, ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करिएगा, और फिर आकर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, या हमें पर्सनल मैसेज करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने गुड अटेम्प्ट्स आपने किए, कितने गुड अटेम्प्ट्स आपने दिए और कितना आपको फ़ायदा मिला। ठीक है, डेफिनेटली ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और आप इसको फॉलो करिए, आपको एक अच्छा स्कोर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, आज की जो हमारी वीडियो थी आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियो थी, कुछ स्पेशल हमने यहाँ पे पॉइंट्स आपके सामने रखे। आई होप सो कि आपने एंजॉय किया, और अब आप स्ट्रेस फ्री होकर अपने एग्जाम में बैठने को तैयार हैं। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिएगा। बाकी फैमिली में नहीं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक बटन ज़रूर दे दीजिए, अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए डेडिकेटेडली यहाँ पे काम किया है और क्लासेस भी आपको दी हैं। बाकी एनालिसिस में मिलते हैं, देखते हैं किस तरीके से आपका एग्जाम जाएगा। वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, बोलो सच्चे दरबार की जय।